हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने अब 9.4 में अब 13 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आगे देखते हैं सेम उसी प्रकार से। क्या बता रही थी मैं आपको, परिमेय फलन दे रखा हो तो उसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करके मैंने 3-4 आपको फॉर्मूले बताए थे। यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 15 में आपको परिमेय फलन दे रखा है और वो किस प्रकार से दे रखा है। एक्स स्क्वायर 5x + 3 अपॉन एक्स स्क्वायर + 3x + 2। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि आंशिक भिन्नों में पृथक करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके अंश की घात हर की घात से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, आपके जो हर है उसके क्या होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि अंश और हर की घात दोनों बराबर चल रही हैं, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं अपन। अंश की घात जब हर की घात के बराबर है तो अपन डिवाइडेशन करके देखते हैं कि अंश में हर का भाग देकर उसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाग विधि से, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके पास अंश की घात हर की घात से क्या हो जाए, छोटी हो जाए। तो अंश क्या दे रखा है आपको, x² + 5x + 3। उसको किससे डिवाइड करेंगे, x² + 3x + 2। तो देखोगे पहला यहाँ पे जो टर्म है वो x² है, तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। तो एक बार भाग देने पर ये हो जाएगा x² + 3x + 2। उसके बाद डिवाइडेशन में घटाते हैं, तो दोनों को घटाने पर देखोगे कि नीचे वाले में चिन्ह चेंज हो जाएंगे, घटाएंगे तब तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा और ये -5x है। और नीचे कितना हो जाएगा देखना, ऊपर ऊपर है आपका +5x और नीचे है माइनस, चिन्ह चेंज हो जाएगा ना, पहले प्लस था फिर माइनस हो जाएगा। तो 5x में से 3x जाएंगे तो 2x बच जाएगा और 3 में से 2 जाएंगे तो 1। तो देखो एक बार भाग तो किस प्रकार से लिखेंगे इसको, देखना जितनी बार भाग जाता है उसको पूरा लिख लेंगे, है ना। एक बार पूरा पूरा भाग गया फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे, शेषफल। ऊपर क्या आएगा, शेषफल आएगा। शेषफल कितना है, 2x + 1 और नीचे कितना आ जाएगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो टर्म आ जाएगी, यानी हर आ जाएगा। तो x² + 3x + 2 यानी कितनी बार भागफल यहाँ पर आएगा, भागफल प्लस ऊपर कितना आएगा, शेषफल और नीचे क्या आ जाएगा, जिससे भाग दे रहे हैं, है ना, हर। तो हर आ जाएगा x² + 3 + 2। देखो 1 का समाकलन तो इजीली हो जाएगा। और यहाँ पर देखोगी कि आप यहाँ पर अंश की घात हर की घात से छोटी हो रही है और देखोगी कि नीचे हर दे रखा है, उसके कोई ना कोई फैक्टर हो जाएंगे। तो ये कौन सी विधि से कर लोगे, आंशिक भिन्नों में वियोजित करके इसको सरल कर लेंगे। तो देखते हैं, पहला 1 दे रखा है, 1 का समाकलन तो x हो जाएगा और इसका समाकलन करेंगे, पहले नीचे दे रखा है x² + 3x + 2 दे रखा है। इसके फैक्टर आपको पता ही क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर x² + 2x + x + 2। 3x को लिख दिया मैंने, 2x + x, इसमें से x कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचेगा, x + 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x + 2। यानी इसके फैक्टर क्या हो गए, एक तो x + 1 हो गया और एक क्या हो गया, x + 2 हो गया। ठीक है, तो आपका बन गया 2x + 1 अपॉन x + 1 x + 2। इसको आंशिक भिन्नों में आराम से वियोजित कर लेते हैं, है ना। और देखो यहाँ पर x की पावर 1 चल रही है, तो आंशिक भिन्नों में वियोजित करके कैसे लिखेंगे इसको, a अपॉन x + 1 + b अपॉन x + 2। उसके बाद क्या कर देते हैं, इसको हर को इधर RHS में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर तो अब क्या बचेगा, 2x + 1 और ये x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा a × x + 2 और x + 2 से x + 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा b × x + 1। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो एक बार तो x बराबर क्या पुट कर दोगे, -1 पुट करोगे तो b 0 हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी। और एक बार x बराबर क्या पुट कर दोगे, -2 करने से a तो 0 हो जाएगा और किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू, है ना। इनको देख के x की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो मैं क्या पुट कर रही हूँ, x बराबर -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1 और x बराबर -2 कर रही हूँ, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो आपकी टर्म कैसे हो जाएगी, 2x + 1 अपॉन x + 1 × x + 2 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, -1 अपॉन x + 1 + 3 अपॉन x + 2 ये लिख देंगे। और इसका समाकलन तो इजीली आप लोग कर सकते हो। 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, x माइनस बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन x + 1 का क्या हो जाएगा, log x + 1 + 3 कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे और 1 अपॉन x + 2 का क्या हो जाएगा, log x + 2 प्लस क्या हो जाएगा, c। और यही आंसर है आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको परिमेय फलन किस प्रकार से दे रखा है, आपको दे रखा है 1 अपॉन e की पावर x - 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर दे रखा है, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर में दे रखा है। तो देखो दो तरीके हो सकते हैं इसके। एक तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जब भी हर में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे तो हमेशा आपको क्या बनाना पड़ेगा, अंश में भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनना चाहिए। उसके लिए क्या करते थे, हर में से e की पावर x कुछ कॉमन ले लेते थे, उसको ऊपर ले जाते थे, है ना। तो एक तो वो तरीका था। एक अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्या करोगी, नीचे जो दे रखा है e की पावर x-1 उसको मैं क्या मान लूँगी, t, है ना, टी मानेंगे, ताकि आपके पास किसकी वैल्यू आ जाए, डी एक्स की वैल्यू आ जाए। इसका क्या करोगे, एक्स के सापेक्ष समाकलन करोगे तो ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स -1 का समाकलन 0, और एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, डी एक्स, और इधर कितना आ जाएगा, डी टी। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन ई की पावर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t+1। ठीक है, तो ये किस प्रकार से हो गया, यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू रख दो और ई की पावर x-1 की जगह क्या रख दोगी, t। तो आपके जो टर्म है वो किस रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ये हो जाएगी डी टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू t+1, है ना। इस प्रकार से होगी। अब देखना किस प्रकार से लिखोगे इसको, लिखना किसका है आपको, इसको लिखना है 1/t², फैक्टर हो गए ना। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर टी स्क्वायर दे रखा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, t² + 0, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। और ये हो जाएगा t+1, ऊपर 1 चल ही रहा है। अब देखोगे यहाँ पर तो t की पावर 1 चल रही है और यहाँ पर t की पावर क्या चल रही है, 2। तो मैंने बताया था जब भी आपको x² है ना, वो भी तो चर ही था, और यहाँ टीचर है, स्क्वायर होता था तो उसको किस प्रकार से आंशिक भिन्नों में वियोजित करते थे, क्या मानते थे, ax + b मानते थे, है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो आप किस रूप में मानोगे, इसको मानोगे at + b, क्योंकि चर t है तो t मान लेंगे, और नीचे क्या आता था, t²। और यहाँ पर तो t की पावर सिंगल ही चल रही है तो क्या मानोगे, c/t+1, है ना। तो ये 4 पॉइंट लिखाए थे मैंने, ध्यान रखने हैं आपको। तो इस प्रकार से आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे। अब t² × t+1 को RHS में ले जाएंगे तो इधर तो बच जाएगा 1, और इधर हो जाएगा at + b × t+1 + ct² हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, c की। एक तो सीधा सीधा देखोगे कि अगर t = 0 पुट कर दोगे आप, तो t = 0 पुट कर दोगे तो c भी कैंसिल हो जाएगा और a भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। ओनली b बचेगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और एक अगर t के पदों की तुलना दोनों तरफ कर देते हो, एक तो t के पदों की तुलना कर लो, एक t² के पदों की तुलना कर लो। अगर t के पदों की तुलना करोगे तो इधर तो हो जाएगा 0 और इधर बचेगा a + b। b की वैल्यू आपके पास 1 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। एक t² के पदों की तुलना करोगे तो इधर 0 आ जाएगा, ये बचेगा a + c। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तीनों वैल्यू ये इसमें पुट करोगे तो 1/t² × t+1 की जगह क्या लिख सकते हैं, -t+1/t² + 1/t। इसका अपन को समाकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 - t है ना, नीचे कितना दे रखा है, t²। तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग तो कर ही सकते हैं। तो एक टर्म तो क्या हो जाएगी आपकी, dt/t², माइनस बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा t dt/t²। t से t² कैंसिल हो जाएगा तो नीचे सिर्फ बचेगा 1/t। और इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, log t+1 + c, है ना। तो ये देखो इसका समाकलन क्या होता है बताओ, t², इसको ऊपर ले जाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, t की पावर -2 × dt बनेगा ना। इसका समाकलन कितना हो जाएगा, t की पावर -2 + 1/-2 + 1, ठीक है। माइनस है 1/t का कितना हो जाएगा, log t, और आगे वाला है कितना हो जाएगा, log t+1, ठीक है। इसको सरल करके किसकी वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दोगे तो t बराबर मैंने क्या माना था, e की पावर x-1, वो वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1/e की पावर x इन -1 माइनस log e की पावर x-1 प्लस log e की पावर x प्लस c। तो इस प्रकार से करना है ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या दे रखा है, परिमेय फलन दे रखा है, sec² dx/2 + tan x × 3 + tan x। ये तो इजी सा ही है ना। अगर मैं यहाँ पर नीचे मैं क्या मान लूँगी, tan x को मैं क्या मान लूँ, t,
तो आप देखोगे कि इसको tan x को t मानने से ऊपर वाली टर्म अपने आप आ जाएगी इस अवकलन करने पर। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x और इंटू डी एक्स के सापेक्ष करें इंटू डी टी, तो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, डी टी पुट कर सकते हैं। तो ये आपके टर्म किस रूप में परिवर्तित हो जाएगी, डी टी अपॉन 2 + t इंटू 3 + t। वही आंशिक भिन्न वाला बन गया और t की पावर सिंगल चल रही है तो आंशिक भिन्नों में वियोजित करोगे तो क्या बन जाएगा, a अपॉन 2 + t प्लस b अपॉन 3 + t। इस पूरी टर्म को RHS में ले जाओगे तो बचेगा 1 इक्वल्स टू a इंटू 3 + t और प्लस b इंटू 2 + t। एक बार t बराबर -3 पुट कर दो और एक बार t बराबर -2 पुट कर दो। t बराबर -3 पुट कर रहे हैं तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और t बराबर -2 पुट कर रहे हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। a और b की वैल्यू इसमें रखोगे तो इसकी जगह 1/2 + t इंटू 3 + t की जगह क्या वैल्यू रख सकते हो, 1/2 + t प्लस b की वैल्यू -1/3 + t। इनका समाकलन कितना हो जाएगा, log 2 + t माइनस log 3 + t + c। t की वैल्यू रख दो, t बराबर क्या माना था अपन ने, tan x, वो वैल्यू रख दो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अगला समझना क्वेश्चन नंबर 22। देखना क्वेश्चन नंबर 22 में आपको टर्म दे रखी है, क्या दे रखा है, आपको टर्म दे रखी है 1/x इंटू a प्लस बी एक्स की पावर n दे रखा है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे कि देखोगे कि इसमें इसका समाकलन करना है ना। अगर यहाँ पर आप देखोगे कि यदि मैं x की पावर n को t मान लूँ, x की पावर n को मैं अगर t मान लूँ तो उसका अवकलन करोगे तो कितना होगा। यदि मैं मान लूँ, आप सोचोगे कि इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, तो मैं x की पावर n को अगर मैं t मान लूँ उसका अवकलन करोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, n x की पावर n-1 इंटू डी एक्स और बराबर डी टी, है ना। तो आपके पास क्या होना चाहिए, यदि x की पावर n को t मान रहे हो तो ऊपर तो आपका x की पावर n-1 इंटू डी एक्स बनना चाहिए, तभी उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हो 1/n इंटू डी टी, और नीचे x की पावर n की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, t, है ना। क्योंकि वैसे तो इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन होगा नहीं। तो आप लोग देखोगे कि अगर ऊपर आपके पास x की पावर n-1 इंटू डी एक्स बन जाए तो उसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, डी टी, और नीचे क्या बन जाएगा, a प्लस बी इंटू टी बन जाएगा, है ना। तो वो आंशिक भिन्नों में वियोजित हो जाएगा। तो आप लोग ऊपर x की पावर n-1 बनाने के लिए मैं ऊपर नीचे किससे गुणा कर देती हूँ, मैं x की पावर n-1 से ऊपर गुणा कर देती हूँ और x की पावर n-1 से नीचे गुणा कर देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर मैंने गुणा किया x की पावर n-1 इंटू डी एक्स, तो नीचे भी x की पावर n-1 से गुणा किया, और क्या है x चल ही रहा है और क्या है a प्लस बी इंटू एक्स की पावर n। तो ऊपर तो x की पावर n-1 इंटू डी एक्स है, नीचे x की पावर n-1 तो पहले से है और एक पावर इसकी x की आ जाएगी, और इंटू में क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू एक्स की पावर n। देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बनेगा, x की पावर n। तो मैं x की पावर n को क्या मान लूँगी, x की पावर n को अगर मैं t मान लूँगी तो इसका अवकलन करेंगे तो बनेगा n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू डी टी हो जाएगा। तो n को उधर ले जाऊँगी तो x की पावर n-1 इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1/n इंटू डी टी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/n इंटू डी टी पुट करेंगे, n तो क्या है, 1/n तो कोस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो ऊपर तो बन जाएगा डी टी और नीचे बनेगा t इंटू ए प्लस बी इंटू टी, है ना। तो इसका फैक्टर हो गए, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व करने के लिए आंशिक भिन्न में आराम से बदल सकते हैं। तो 1/t इंटू ए प्लस बी इंटू टी है और t की पावर सिंगल सिंगल चल रही है, तो आंशिक भिन्न में वियोजित किस प्रकार से करेंगे, a/t प्लस b/a प्लस बी इंटू टी, ठीक है। इस तो पूरी टर्म को RHS में ले जाएंगे तो इधर LHS में तो 1 बच जाएगा, इधर बन जाएगा a इंटू ए प्लस बी टी प्लस बी इंटू टी। तो एक बार तो t बराबर 0 पुट कर दो और एक बार t बराबर 1 पुट कर दो, a और b की वैल्यू आ जाएंगी। t बराबर 0 पुट करोगे तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1/a, और यदि t बराबर 1 पुट करोगे तो आपके पास b की वैल्यू क्या आएगी, देखना इस प्रकार से आएगी 1 -1 माइनस बी अपॉन ए, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी -b/a। a और b दोनों की वैल्यूज़ में रखोगे तो आपको इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, 1/t इंटू ए प्लस बी टी की जगह पुट कर सकते हो 1/a और अपॉन में t प्लस b/a अपॉन में a प्लस बी टी, ठीक है। तो
1/n कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया और 1/a भी कॉन्स्टेंट है ना। एक बार तो मैंने 1/n बाहर ले लिया, अंदर वाले में से 1/a कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया और समाकलन किसका बनेगा 1/t इंटू dt। माइनस में क्या है b/a है और इधर कितना बच जाएगा dt/a प्लस b इंटू टी, है ना। तो इसका समाकलन करना है, समाकलन करेंगे तो 1/n पहले से ही है 1/e 1/t का समाकलन कितना हो जाएगा log t माइनस b/a है, इसका समाकलन कितना हो जाएगा log a प्लस बी इंटू टी। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना log a प्लस बी इंटू टी, टी के गुणा में भी कुछ है ना, तो इसका भी समाकलन करना पड़ेगा। तो a का समाकलन तो 0 और बी टी का समाकलन कितना हो जाएगा b, है ना। बी टी का समाकलन कितना आएगा, समाकलन ही सॉरी अवकलन करना पड़ेगा, है ना। एक बार समाकलन करने के बाद अगर उस चर के गुणा में कुछ है तो उसका क्या करते हैं अवकलन करते हैं, और फिर जो अवकलन करने पर जो वैल्यू आती है उसको कहाँ लिखते हैं समाकलन में हर के अंदर लिखते हैं। तो बी टी का अवकलन कितना हो जाएगा b और उसको कहाँ लिखेंगे हर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा b। तो यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा, दोनों में 1/a कॉमन आ जाएगा, तो 1/a कॉमन लेंगे तो बाहर कितना बच जाएगा 1/na और अंदर कितना बचेगा आपका log t माइनस log a प्लस b इंटू टी। टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या है आपके पास, टी की वैल्यू है x⁴n, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/a log, ऊपर तो कितना था टी था और नीचे कितना था a प्लस बी इंटू टी प्लस सी। टी की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा 1/a log टी की वैल्यू कितनी है x⁴n और नीचे कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू x⁴n प्लस क्या जाएगा c। तो ये आपका आंसर था। इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं, इसमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है आपको, परिमेय फलन दे रखा है 1 माइनस कोस x अपॉन कोस इंटू 1 प्लस कोस x दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या मान लूँगी कोस x को क्या मान लूँगी, देखो यहाँ अवकलन मत करना, है ना, आपका सीधा ही हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोस एक्स को क्या मान लूँ टी मान लूँ तो उससे सीधे ही फैक्टर हो रहे और सीधे आंशिक भिन्न में बदल रहा है उसका अवकलन, क्योंकि अगर अवकलन कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास साइन एक्स इंटू डी एक्स, और जबकि साइन एक्स तो आपके पास है ही नहीं, तो अवकलन मत करना। सीधा मैं कोस एक्स को क्या मान रही हूँ टी मान रही हूँ और बस कोस एक्स की जगह क्या पुट कर रही हूँ टी कर रही हूँ, तो आपका परिमेय फलन किस रूप में हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन टी इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस टी। देखो अंश की घात हर की घात से छोटी है और हर में फैक्टर हो रहे हैं तो आंशिक भिन्न में वियोजित कर सकते हैं। तो इसकी जगह आंशिक भिन्न में वियोजित किस प्रकार से होगा a अपॉन टी प्लस बी अपॉन 1 प्लस टी। इधर पूरी टर्म को RHS में ले जाएंगे तो 1 माइनस टी बराबर कितना हो जाएगा a इंटू 1 प्लस टी प्लस b कितना हो जाएगा t। एक बार t बराबर 1 पुट कर दो और एक बार t बराबर 0 पुट कर दो। t बराबर 0 पुट करोगे तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1, और t बराबर 1 पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। दोनों वैल्यू रखोगे तो आपकी टर्म क्या हो जाएगी 1 अपॉन टी माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी। उसका समाकलन तो इजीली हो सकता है, 1 अपॉन टी का समाकलन log टी माइनस 2 कॉन्स्टेंट 1 अपॉन टी प्लस 1 का समाकलन log टी प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा c। तो ये आपकी एक्सरसाइज 9.4 थी। सेम एक्सरसाइज आपकी 9.5 चलेगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया था आंशिक भिन्नों में वियोजित कब होंगे, क्या देखोगे सबसे पहले आप लोग देखोगे कि परिमेय फलन दे रखा हुआ ना अंश बटा हर के रूप में दे रखा हो और अंश की घात हर से छोटी होनी चाहिए और हर जो दे रखा है उसका क्या होना चाहिए फैक्टर होना चाहिए। और फैक्टर किस प्रकार से हो रहा है वो 4 पॉइंट मैंने बताए थे, उसके अकॉर्डिंग आप आंशिक भिन्नों में वियोजित कर लोगे। और एक क्वेश्चन इसमें आया था कि अंश और हर की घात बराबर थी, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप भाग विधि काम में लेकर अंश की घात हर की घात से क्या करोगे छोटी। 9.5 के एक्सरसाइज में आप देखोगे कि जो हर दे रखा है उसका फैक्टर नहीं होगा, तो उसके लिए एक अलग मतलब फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।